नमस्कार, मैं पेन बाजपेयी अपने YouTube चैनल मेत पेन बाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये वीडियो एसएससी सीजीएल 2022 वाले उन सभी एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है जो टीयर 2 एग्जाम देने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि टीयर 2 और टाइपिंग एक साथ आपका होगा और सब टाइपिंग जो है वो सभी पोस्ट के लिए मैंडेटरी, यानी कि टाइपिंग सभी को देना है और ये क्वालिफाइंग नेचर का आपको क्वालिफाई करना ही करना है। अगर आप इसे क्वालिफाई नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आप सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। तो टाइपिंग के बारे में, एसएससी की टाइपिंग के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं कि पैसेज कैसा आएगा आपका, उसके अलावा फॉन्ट कैसा होगा, बैक स्पेस आप यूज़ कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, उसके अलावा जो एरर वगैरह है वो कैसे काउंट होगा आपका। उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि एक जो सिली मिस्टेक जो लगभग अगर आपने कर दी तो कहीं ना कहीं आपका टाइपिंग जो है वो क्वालिफाई नहीं होगा, तो उस मिस्टेक से आपको बचना है। तो कंप्लीट तरीके से मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ, तो इस वीडियो से डेफिनेटली आपका फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूं जो आपको कंटेंट है वो कैसा मिलेगा। ये CHSL का पैसेज है, तो CHSL और CGL की जो टाइपिंग है वो इक्वली आपको पैसेज मिलता है, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपका नहीं होता है। ठीक है, ये ओरिजिनल पैसेज है, 2018 का पैसेज है। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। स्टूडेंट के दिमाग में ये डाउट रहता है कि कंटेंट कैसा मिलेगा, बहुत ज़्यादा उसमें स्पेशल कैरेक्टर होंगे या नहीं होंगे, क्या स्पेशल कैरेक्टर की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। न्यूमेरिक कीज होंगी या नहीं होंगी? देखिए, जो एसएससी का कंटेंट है वो बहुत सिंपल आपका आता है, बहुत ज़्यादा न्यूमेरिक कीज आपकी नहीं होंगी, बहुत ज़्यादा स्पेशल कैरेक्टर का यूज़ आपको नहीं करना पड़ेगा। उसके अलावा स्टूडेंट के दिमाग में ये भी एक डाउट आता है कि पैराग्राफ चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो पैराग्राफ चेंज करने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, पैराग्राफ आपको चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जो भी कंटेंट होगा वो फ्लो में होगा, बस आपको टाइप करना है। ठीक है, अगला एक डाउट आ रहा है कि बैक स्पेस होगा या नहीं होगा। तो बैक स्पेस सब कुछ आप यूज़ कर सकते हैं। एसएससी का सिर्फ ये कहना है कि अगर आपको 15 मिनट टाइपिंग के लिए दिया जा रहा है तो 15 मिनट में आप कुछ भी कर सकते हैं। अब जैसे मान लेते हैं कि अगर आप पहले टाइम से पहले अपना पैसेज जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका सबमिट नहीं होगा, सबमिट आपका टाइम पे होगा। तो आप क्या कर सकते हो, मैनुअली उसे आप जो है वो चेक कर सकते हो अपना पैसेज ऊपर से नीचे तक, और कहीं पे अगर कोई मान लेते हैं कोई वर्ड है उसमें आपको मिस्टेक लग रही है तो आप माउस की सहायता से वहाँ पे ले जाके आप अपना पार्ट जो है वो हटा के आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं। कंप्लीट अगर करना चाहते हैं तो कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप कुछ पार्ट जो है, कुछ वर्ड जो है या कुछ स्पेलिंग जो है या कुछ अल्फ़ाबेट हैं उनका अगर आप सही मतलब उनको करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा किस फॉन्ट में आपको प्रैक्टिस करनी है ये भी स्टूडेंट के दिमाग में रहता है डाउट। तो आपका एक्चुअल में जो फॉन्ट होगा, जो आपको दिख रहा है यही फॉन्ट होगा। ये आपको मैं कहना चाहता हूँ कि आप 14 फॉन्ट पे आप करिए टाइपिंग। जब आप टाइपिंग कर रहे हैं तो 14 फॉन्ट पे आप करिए, वो सबसे बेस्ट फॉन्ट है, एसएससी उसी फॉन्ट पे आपको देती है। ठीक है, उसके अलावा आपको स्क्रोलिंग जो है वो करनी पड़ेगी। जो कंटेंट है वो आप ऐसा नहीं होगा कि आप एक बार में टाइप कर लो, आपको वहाँ पे 3 बार, कम से कम 3 से 4 बार जो कंटेंट है उसको स्क्रोल करना पड़ेगा। मतलब 1750 एसएससी CHSL में आते हैं तो वहाँ पे कंटेंट 3 बार स्क्रॉल करना पड़ता है। मे बी यहाँ पे हो सकता है 4 बार आपको स्क्रॉल करना पड़े, तो कंटेंट आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा। तो स्क्रॉल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि वर्ड जो है वो लाइन जो है वो मिस होने की प्रॉब्लम आती है। और जिस गलती का मैं जिक्र कर रहा था कि ये गलती आपको नहीं करनी है, तो वो गलती यही है कि अगर आपने लाइन मिस नहीं की तो कहीं ना कहीं आपके पास होने के चांसेस पूरे पूरे रहते हैं। ठीक है, कैसे? अब लाइन मिस कैसे नहीं होगी, आपको शुरुआत में और लास्ट में ध्यान देना है, क्योंकि एसएससी यहीं पे खेल करती है। जैसे कि मान लेते हैं कि ये वाला जो यहाँ पे वर्ड से ये वाला जो सेंटेंस है वो स्टार्ट हो रहा, तो ये वाला भी सेंटेंस जो है वो वर्ड से स्टार्ट हो, तो आपको ऐसा लगेगा क्योंकि वहाँ पे हड़बड़ी होती है। तो इस चीज़ को देखिए कि आगे से रिपीटिशन ऑफ 1 वर्ड भी हो सकता है, रिपीटिशन ऑफ 2 वर्ड्स भी हो सकता है, ये आगे से भी हो सकता है और पीछे से भी हो सकता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि रिपीटिशन ऑफ 1 वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड भी आपका जा सकता है। तो जहाँ पे रिपीटिशन हो रहा है उसको अच्छे तरीके से आपको देखना है। तो शुरुआत में भी इस चीज़ का ध्यान रखो और लास्ट में भी ध्यान रखो, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा जब आप स्क्रॉल कर रहे हो तो इस चीज़ का भी ध्यान रखो कि आपकी लाइन जो है वो कहाँ पे आपने कर दिया और कहाँ से अब स्टार्ट करना है, क्योंकि यहीं से आपकी मेन प्रॉब्लम होती है। क्योंकि अगर आपने लाइन मिस कर दी तो जो आपकी पूरी लाइन, मान लेते हैं एक लाइन पूरी मिस हो गई, तो उसमें जितने भी स्पेस को मिला के जितने भी आपके करेक्टर होंगे, स्पेस को मिलाकर ही करेक्टर जो है वो काउंट किए जाते हैं।
तो वो सारे के सारे आपके एरर में आएंगे। तो लाइन अगर आपकी मिस नहीं होती है तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी जो है वो आपकी ज़्यादा रहेगी। उसके अलावा ऐसा नहीं कि जैसे 2000 की डिप्रेशन आपको 15 मिनट में मारना है, तो अगर आप 2000 की डिप्रेशन नहीं मार पाए तो क्या आप फेल हो जाएंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मान लेते हैं कि आपने 1900 किया, ठीक है, तो बाकी जो बचा हुआ है वो आपको कैटेगरी वाइज जो छूट मिलती है उसको अगर वो कंपेंसेट कर लेता है, मतलब उसके अगर इक्वलाइज है, उसको उसके बराबर है, मान लेते हैं 5% की एरर अलाउ है, तो अगर वो 5% के बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर उससे ज़्यादा होगा तो फिर दिक्कत होगी। कहने का मतलब ये, जो आपको कैटेगरी वाइज छूट मिल रही है वो अगर आप उससे कम भी टाइप कर पा रहे हो तो जो छूट मिल रही है वो उसको बराबर कर दें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर 2000 नहीं टाइप कर पाए तो आपको दिक्कत होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप कोशिश करिए कि 2000 टाइप हो जाएंगे और कोई बहुत बड़ी बात नहीं, अगर नॉर्मली आप टाइपिंग कर रहे हो तो 2000 टाइप होने में कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके अलावा अगर आपको टाइपिंग क्वालिफाई करना है तो बहुत ज़्यादा ऑनलाइन पे आपको डिपेंडेंट नहीं रहना है कि स्टूडेंट आप हमेशा जो है वो ऑनलाइन ही कर रहे हो। आपको फोकस जो है वो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों पे करना है। आप कोशिश ये करिए कि 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को करिए, जिसमें 45 मिनट आप ऑफलाइन करिए, कंटेंट जो है उसको सामने रखिए और फिर उस पर टाइप करना आप स्टार्ट करो। और एक बार में एक ही वर्ड पढ़ने का, मतलब एक वर्ड जो है वो एक बार में पढ़ने का प्रयास करो, क्योंकि आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो जाहिर सी बात है आपकी इंग्लिश पे अच्छी पकड़ है, तो एक वर्ड भी आपको मोस्टली याद ही होंगे, तो एक बार में पढ़ने का प्रयास करोगे तो इससे क्या है कि आपको बहुत ज़्यादा आपका टाइम बचेगा और आपकी स्पीड इससे बूस्ट होगी। और ऑफलाइन टाइपिंग से फ़ायदा क्या होता है कि वो आपकी एक्यूरेसी को बढ़ाती है, ठीक है, और फोकस अपनी एक्यूरेसी पे करिए, एक्यूरेसी पे फोकस करिए, स्पीड अपने आप आपकी इंक्रीज हो जाएगी। और जो ऑफलाइन में ये आप जब अपने चेंजेस करोगे तो फिर आप देखिए ऑनलाइन में आपको जो है इसका फ़ायदा मिलेगा। आप 2 दिन सिर्फ करके देखिए कि ऑफलाइन में जब आप प्रैक्टिस करो तो भले धीमे करो लेकिन आपको एरर जो है वो बिल्कुल नहीं करनी, ये सोच लो अपने दिमाग में, और फिर आप ऑनलाइन चेक करके देखो आपकी स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। तो ऐसा सुबह करो, शाम को भी करो, 2 घंटे अगर आपने टाइप कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बेसिक जो है वो बहुत ज़रूरी है, अगर आपको लग रहा है कि आपने बेसिक नहीं किया है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। उसके अलावा जब भी टाइपिंग करो तो ऐसा नहीं कि कहीं बेड पे बैठ के कर रहे हो, कहीं पे कर रहे हो, एक प्रॉपर पोजीशनिंग में करो। आप जैसे इस तरीके से आप नॉर्मल बैठे हो तो उस तरीके से आपको टाइपिंग करनी है, ठीक है। इस तरीके से आपका जो ये वाला पार्ट है वो टच नहीं होना चाहिए टेबल पे, ये आपकी पोजीशनिंग होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा एक पॉइंट ये भी मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ यहाँ पे कि टाइपिंग में जो है आप एक्चुअल जो मतलब जिस तरीके से आप बैठते हो उस तरीके से बैठ के करो। और एक पॉइंट और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि आप ए से लेकर के जेड तक अल्फ़ाबेट ऑफलाइन भी प्रैक्टिस करो और ऑनलाइन भी प्रैक्टिस करो। तो ये चीज़ें अगर आप कर लेते हो तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप टाइपिंग क्वालिफाई करके आएंगे। और एक बात और भी यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट कंटेंट को टाइप करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एसएससी जो कंटेंट आपको देती है वो बहुत सिंपल होता है, नॉर्मल कंटेंट होता है, बहुत ज़्यादा न्यूमेरिक कीज़ नहीं होती है। तो आपको अपने एग्जाम के पैटर्न के बेसिस पे टाइप करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइप करोगे तो वो आपके कॉन्फिडेंस को लूज़ करेगा। मान लेते हैं आपकी स्पीड नहीं आई तो फिर वो प्रेशर आप पे क्रिएट करेगा। तो आप अब जो ज़रूरत है आपको वो ज़्यादा आप जो एग्ज़ाम पे बेस्ड आपका जो कंटेंट है, जो सिंपल कंटेंट है, जैसा एग्ज़ाम में आया वैसा कंटेंट आप प्रैक्टिस करो। तो अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे और जो बातें मैंने बताई उनको अगर फॉलो करेंगे तो आपको यकीनन इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। उसके अलावा अगली वीडियो, अगर इस वीडियो में आपका प्यार बना रहा तो अगली वीडियो पे हम डिटेल में बात करेंगे कितना आप किस स्ट्रोक पे पास हो जाओगे, कितना मतलब अदर पोस्ट के लिए कितना रहेगा, और जो जहाँ पे टाइपिंग मैंडेटरी है उनके लिए कितना रिलैक्सेशन मिलेगा, तो उस पर डिटेल में वीडियो मिलेगी। तो करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।